तो जहां भी रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस में आने से पहले जहां था वहां भी मैंने सर्व समाज की बात की, कांग्रेस में रहा वहां भी बात कर रहा हूं, जहां भी रहूंगा जैसे भी रहूंगा सर्व समाज की बात करूंगा, उसमें मुस्लिम भी शामिल है। समाचार चैनल ने तो बातें फैला भी दी हैं, उसने ये खबरें फैला दी हैं कि या तो ये आजाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे या फिर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि मैं शोषितों के वंचितों के बीच में रहना चाहता हूँ, तो भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो बातें खारिज हो जाती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो तो मुसलमानों के लिए मानी जाती है, उनकी कट्टरता के लिए जानी जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी का तो यहाँ पर बिल्कुल काम खत्म हो जाता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी के साथ तो नहीं जाएंगे, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बातों से जाहिर हो रहा है। बात आती है आजाद समाज पार्टी के साथ जाएंगे क्या, लेकिन आजाद समाज पार्टी के साथ में उनके जाने का मतलब इसलिए नहीं बनता कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी आजाद समाज पार्टी के बराबर में, या आजाद समाज पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के बराबर में कहीं भी नहीं टिकती है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आजाद समाज पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कहीं से कहीं तक भी स्टैंड नहीं करती नजर आती है। कांग्रेस छोड़ के वो आजाद समाज पार्टी में नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल पक्का है। सही कह रहे हैं आप। ये इसलिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक भाई देश की हमारे एक बड़ी पार्टी कहलाती है। आजाद समाज पार्टी कल की आई हुई एक पार्टी है, एक सांसद वो और भी इसीलिए ज्यादा उम्मीद है कि उनकी बसपा में ही ज्वाइनिंग होगी। उम्मीद उम्मीद तो पूरी है कि बसपा में वापसी हो सकती है। अभी लेकिन जो बसपा की अपनी राजनीति है, बसपा की राजनीति अचानक से कुछ नहीं करती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में ये हमेशा लोग जानते हैं कि जो भी कोई फैसला लेती है तो उसपे बड़ा घोर चिंतन मनन होता है और बहुत बड़ी समीक्षा होती है। देखा जाता है कि बहुजन समाज का हित कहाँ समाहित है, बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा फैसला लेती है। देखिए, मैं मुसलमानों की भर बात नहीं करता, मुसलमानों के साथ साथ मैं सर्व समाज की बात करता हूं। दबे कुचलों के बीच मैंने काम किया है, मजलूमों का मैंने काम किया है, शोषित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान, अपर कास्ट के भी जो गरीब हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है। तो मैं तो सबकी बात करता हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता। अगर हम बात करें तो बसपा के अलावा कोई विकल्प अभी आने वाले समय में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को देखिए गठबंधन के लिए तरस रही है। कभी कह रही है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ हम गठबंधन करेंगे, कभी कह रहे हैं कि बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। अरे सीधे तौर पर बोल दीजिए ना कि भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे, क्यों नहीं बोल देते? जब बिना गठबंधन के आप जीत नहीं सकते, देश की इतनी बड़ी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो कांग्रेस से आपका पहले से गठबंधन चल रहा है, लेकिन आपके लिए वो पूरा नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से भी समाजवादी नहीं जीतते नजर आ रहे हैं। तो भाई आप किससे गठबंधन करेंगे? तो इससे अच्छा तो साफ तौर पर बोल दीजिए कि हमें योगी आदित्यनाथ से गठबंधन करना है, क्योंकि अब 2027 में बसपा के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, कलर पेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे सामने है आज सादाब रिजवी। आज हम नजदीक नहीं है, आज बहुत दूर दूर बैठे हुए हैं। सादाब रिजवी, स्वागत है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। सादाब रिजवी, कल हमने खबर चलाई ही, लेकिन अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया हुआ है। हमारे जितने दर्शक हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सब कि भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को क्या हुआ, तो थोड़ी सी बताओ जरा, जानकारी है तो अगर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेबाक जी कि जिस तरीके से चर्चाएं गर्म हैं, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी छाए हुए हैं और ये बात यहाँ तक फैल गई कि बहुत सारे जो पत्रकार बंधु हमारे साथी हैं, वो तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भारतीय जनता पार्टी भी की सदस्यता ज्वाइन करा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल करा चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा जी। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकार भारतीय जनता में पार्टी में शामिल नहीं करा पाए, तो वो आजाद समाज पार्टी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी उनको ज्वाइन करा गए हैं। ऐसे भी पत्रकार हैं, ऐसी भी चर्चाएं गर्म हो रही हैं। ग्रीन टी वालों के यहाँ भी एंट्री है। लेकिन सच कहाँ मिलेगा? सच यहाँ हाँ, मिलेगा। और सुनिए, बिल्कुल। हमारे समाज के जितने क्रांतिकारी, जितने योद्धा जुड़ चुके हैं, एक बात जरूर समझ लीजिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जाएंगे, कौन सी पार्टी के साथ शामिल होंगे, कौन सी पार्टी में ज्वाइनिंग होगी, इन सारी बातों पे से आज हम पर्दा बिल्कुल पूरे तरीके से हटा रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल उन्हीं की पर्दा जुबानी, हटाइए, सादाब रिजवी पर्दा हटाइए, बिल्कुल हटाइए। क्योंकि उन्हीं की जुबानी हम बता रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद जिस तरीके की बातें कही हैं, जो उन्होंने अपने भाषणों में, अपने जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, अपने जो मत उन्होंने रखे हैं, उनकी बातों के अंश ही आप तक हम पहुंचा रहे हैं और उनकी बातों का मतलब आप खुद निकाल सकते हैं। तो नसीमुद्दीन बिल्कुल। सिद्दीकी की बातें क्या है? नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये कहा है कि मैं जिस पार्टी में भी शामिल होऊंगा, चाहे मैं अच्छा। जहां रहूंगा, वहां पर मैं सिर्फ बहुजनों की, शोषितों की, जिस पार्टी में भी शामिल होऊंगा, तो मेरा जो काम रहा है, वो बड़े नेता का काम नहीं रहा।
मुझे तो हमेशा शोषित समाज के बीच में रहना है, वंचित समाज के बीच में रहना है, बहुजन समाज के बीच में रहना है, मुसलमान समाज के बीच में रहना है, ये उन्होंने कहा है। तो आप इस बात का मतलब पूरे तरीके से समझ जाइए। हालाँकि उन्होंने बात साफ नहीं की है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि मुझे जो नेतागिरी करनी है, मुझे जो मदद करनी है, मुझे जो जिस समाज के बीच में रहना है, वो समाज शोषित समाज होगा, वंचित समाज होगा, बहुजन बिल्कुल। समाज होगा। अब तो वो समाज सादा रिजवी अगर इन बातों पे गौर करें तो ना तो वो बीजेपी में जा रहे हैं, ना कांग्रेस में जा रहे हैं, या वो मतलब कहीं ना कहीं बसपा में ही आ रहे हैं फिर। बिल्कुल, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं जिस पार्टी में भी यहाँ तक कि कहा है कि अगर मैं नया मोर्चा भी बनाऊँगा, नई पार्टी भी बनाऊँगा, हालाँकि मुझे पार्टी नहीं बनानी है। अब यहाँ पर हम्म, उन्होंने 73 लोगों का ज़िक्र किया है। यहाँ पर उन्होंने ये अच्छा। कहा है कि जिस तरीके से 73 लोग पार्टी के अंदर शामिल थे, इनके साथ में कांग्रेस में शामिल थे, तो वो कांग्रेस के अंदर 73 नेता अब कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। ये अकेले अच्छा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। नसीमुद्दीन हम्म, सिद्दीकी के साथ में 73 ऐसे नेता और हैं जो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब ये भी अच्छा। बात सामने आ रही है कि भाई 73 नेताओं के साथ में मशवरा होगा, उन्हीं से सलाह ली जाएगी। तो जिन लोगों ने इनके साथ में पार्टी छोड़ी है, आखिर उन हम्म, 73 की बातें भी रखी जाएगी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से जब एक बार किसी ने विचार लेने चाहे कि क्या आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करेंगे या किसी और पार्टी की तरफ रुख करेंगे, आपका अगला जो हम्म, ठिकाना होगा वो कहाँ होगा? तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये साफ तौर पर बता दिया कि भाई मेरे साथ में 73 और लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो उन हम्म, 73 लोगों के साथ में मुझे अभी डिस्कस करना है। मुझे 3, 4, 5 दिनों का भाई समय चाहिए और 3, 4, 5 दिनों के लेकिन बाद मैं तय कर लेकिन करके लेकिन जी, सादा रिजवी एक बात और भी है कि 73 लोग अगर साथ हैं और 73 लोग से पहले बातचीत नहीं हुई होगी। भाई इस्तीफा देने से पहले बातचीत तो हुई होगी, ऐसी बात तो है नहीं, तो ये तो घुमाने फिराने की बात है। वो पहले ही सब योजना बनी हुई है, सब योजना तय है, कहाँ जाना है ये भी फिक्स होगा। आप क्या कहते हो इस बारे में? देखिए सब कुछ तय है और जो उनकी हम्म, बात निकल कर के आ रही है कि मैं रहूँगा तो शोषित समाज के, वंचित समाज के, बहुजन समाज के बीच रहूँगा। इसके अलावा मैं हम्म, कहीं नहीं जाऊँगा राजनीति के अंदर। हम्म, और अगर वो सवर्णों के बीच में या अगर किसी और जाति के बीच में, धर्म संप्रदाय के बीच में रहने की बात करते तो फिर वो कांग्रेस से ही क्यों मुक्त होते? उन्होंने कांग्रेस बिल्कुल, को ही बाय-बाय क्यों बोला? कांग्रेस को बाय-बाय बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहीं न कहीं वो शोषित समाज की, दलित समाज की राजनीति में ही सक्रिय हैं। उनका बिल्कुल, जो बिल्कुल, काम है वो बिल्कुल, दलित बिल्कुल। समाज के, शोषित समाज के लिए ही जाना जाता है। तो अब वो हम्म, ये बार-बार कह रहे हैं और हालाँकि कांग्रेस की तरफ से जो बातें आ रही हैं निकल कर के सामने, तो शकील अहमद कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनके भी तेवर बेबाक जी सही नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक नेता अच्छा। और आपको मैं नाम बता दूँ, राशिद अल्वी कांग्रेस का बड़ा नाम है, हम्म, वो भी मुसलमान हम्म, नेता हैं कांग्रेस के, उनके सुर भी सही नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके भी अच्छा। कांग्रेस के लिए उल्टे सुर नज़र आ रहे हैं, शकील अहमद हम्म, के कांग्रेस के लिए उल्टे सुर नज़र आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे पार्टी के तो मुस्लिम कहीं नेता ऐसा तो जिनको नहीं है सादा रिजवी सब योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल तैयारी करके और बसपा में ही ज्वाइन करने वाले हों? भाई कहा नहीं जा सकता, राजनीतिक ऊँट है, चाहे जिस करवट बैठ सकता आप है और अगर आपको उनको पर्सनल बसपा क्या की नीति लगता? अच्छी लगती भाई सादा रिजवी आपको पर्सनल बताओ, आपको पर्सनल क्या लग रही है? देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत राय के बारे में अगर आप जानेंगे तो मैं तो सिर्फ़ यही कहूँगा कि देखिए कोई भी व्यक्ति और समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सारी पार्टियों में रह कर हम्म, के आ चुके हैं। अब क्या विकल्प हम्म, बचता है? विकल्प अब उनके पास में और वो भी विकल्प है कुछ शर्तों के साथ। इन हम्म, विकल्प जो एक विकल्प बच रहा है, समाज जानता है हम्म, कौन-सा विकल्प बच रहा है और उनकी जो हम्म, शर्तें हैं, उस शर्तों के साथ अगर उस विकल्प पर गौर किया जाए तो उनकी शर्तें ये हैं हम्म, कि दलित समाज की, शोषित समाज की, वंचित समाज की मैं राजनीति करूँगा। तो साफ हम्म, तौर पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि बसपा में उनकी वापसी होगी, क्योंकि बसपा का जो आखिरी दम तक जो निर्णय होता है वो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को ही पता होता है, कोई नहीं जानता। हम्म, लेकिन हाँ, राजनीतिक विश्लेषक इस बात की बहुत ज़्यादा कयासबाज़ी यहाँ लगा रहे हैं, अटकलें जो है वो लग रही हैं, अटकलों का बाज़ार गर्म है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुजन समाज पार्टी के अलावा कहीं और फिर बैठ ही नहीं सकते। और सही आपको एक बात और बता दूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी यही बातें बोली जा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हम्म, भारतीय जनता पार्टी के मंच से बसपा की तारीफ़ करते नज़र आए थे। तो जब स्वामी हम्म, प्रसाद मौर्य भाजपा के मंच से बसपा की तारीफ़ कर रहे थे, आप देखिए धर्मेंद्र जो सैनी धर्म सिंह सैनी जो हैं, वो भी दूसरी पार्टियों के मंच से बसपा की तारीफ़ करते नज़र आए। आप देखिए बाबू बिल्कुल। सिंह कुशवाहा अभी गायब हैं, लेकिन बसपा के नाम से जाने जाते हैं। आप ये भी हम्म, देखिए फिरोज़ आफ़ताब सारी पार्टियों में घूम करके आ गए, लेकिन वापसी कहाँ हुई? वापसी फिर वही हुई, अपने पुराने घर पर बसपा में वापसी हो गई। हम्म। इसीलिए ये बात कही जा रही है। हालाँकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी चाहे नई पार्टी बना लें, किसी और मोर्चे के साथ चले जाएँ, किसी और दल के साथ चले जाएँ, उनके द लेकिन किसी और दल के साथ सादा रिजवी दर्शक ये भी तो जानना चाहेंगे कहीं ऐसा तो ना है ग्रीन टी वालों के यहाँ पे भी एंट्री हो जाए इनकी? फिर तो दिक्कत हो एक जाएगी। समाचार चैनल ने तो बातें फैला भी दी हैं। उसने ये खबरें फैला अच्छा। दी हैं कि या तो हम्म, ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएँगे या फिर ये हम्म, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं। हम्म, हम्म, लेकिन लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि मैं शोषितों के, वंचितों के बीच में रहना चाहता हूँ, तो भाई ऑल हम्म, इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तो बातें खारिज हो जाती है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वो तो मुसलमानों के लिए मानी जाती है, उनकी बिल्कुल, कट्टरता के लिए बिल्कुल, जानी बिल्कुल, जाती है। तो असदुद्दीन बिल्कुल, ओवैसी का तो यहाँ पर बिल्कुल काम खत्म हो जाता है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी के बिल्कुल, साथ तो वो नहीं जाएँगे, जिस तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बातों से ज़ाहिर हो रहा है। अब बात बिल्कुल, आती है आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाएँगे क्या? लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के साथ में उनके जाने का मतलब इसलिए नहीं बनता कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी आज़ाद समाज पार्टी के बराबर में या आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के बराबर में कहीं भी नहीं टिकती है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आज़ाद समाज बिल्कुल, पार्टी कांग्रेस के मुकाबले कहीं से कहीं तक भी स्टैंड नहीं करती नज़र बिल्कुल, आती है। कांग्रेस छोड़ के वो आज़ाद समाज पार्टी में नहीं जाएँगे, ये बात बिल्कुल पक्का है। सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये इसलिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक भाई देश की हमारे एक बड़ी पार्टी कहलाती है। आज़ाद समाज पार्टी कल की आई हुई एक पार्टी है। एक बिल्कुल, सांसद और वो भी बाई इसीलिए ज़्यादा उम्मीद है कि उनकी बसपा में ही जॉइनिंग होगी। उम्मीद उम्मीद तो पूरी है कि बसपा में वापसी हो सकती है। अभी बिल्कुल, लेकिन जो बसपा की अपनी राजनीति है, बसपा की हुँ, राजनीति अचानक से कुछ नहीं करती है। बसपा सुप्रीमो बहन हुँ, मायावती के बारे में ये हमेशा लोग जानते हैं कि जो भी कोई फैसला लेती है तो उसपे बड़ा घोर चिंतन-मनन होता है और बहुत बड़ी समीक्षा होती है। देखा जाता है कि बहुजन समाज का हित कहाँ समाहित है। बहुजन समाज के हितों बिल्कुल। को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हमेशा फैसला लेती हैं। अब लेकिन ये भी बात सादाब यहाँ पर रिज़वी आकर अटक रही है। नसीमुद्दीन जी। सिद्दीकी बड़े नेता हैं और उनके साथ अगर 72 लोग थे और वो कांग्रेस को छोड़ के आ रहे हैं, तो ये तो सब कुछ तय होगा ना पहले ही, कि भई ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं कोई शहर छोड़ के आ रहे हैं, भई पार्टी छोड़ के आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और 27वां चुनाव है, तो पूरी तैयारी के साथ होंगे भई कहाँ जाना है, कैसे यहाँ से निकलना है और कहाँ जॉइनिंग करनी है, क्या करना है, कितने लोगों को अपने साथ ले जाना, सब तय होगा पहले ही। देखिए, सब कुछ तय है, लेकिन वो अभी जो अपने पत्ते हैं, वो खोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये बात और कही है बेबाक जी। वो ये कह रहे हैं कि जी, अरे भई, जल्दबाज़ी में नहीं फैसले होते हैं, अभी तो कुछ इंतज़ार करिए। एक पत्रकार महोदय पूछने के लिए गए, उनसे सवाल कहने लगे, "साहब, ये भी साफ करते जाइए, जब आप इतनी बातें बता रहे हैं, कांग्रेस के बारे में भी बता रहे हैं कि वहाँ से आपका मोहभंग कैसे हुआ?" तो उन्होंने कहा कि, "मैं हुँ, वहाँ नेता नहीं बन पाया, वहाँ मैं हुँ, कार्यकर्ता नहीं बन पाया।" तो इसका मतलब हुँ, साफ है, कार्यकर्ता कहाँ थे, नेता कहाँ थे? जहाँ से गए थे। बिल्कुल, तो जहाँ से बिल्कुल, गए बिल्कुल, थे, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि नेता थे। वहाँ वो बता हुँ, रहे हैं कि कार्यकर्ता थे, तो उनकी बातों से बिल्कुल, साफ तौर पर ये ज़ाहिर हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की दबे अल्फाज़ों में तारीफ़ करते नज़र आ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपनी ज़ुबान से अभी वो बात नहीं लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि जो 73 लोग हैं, उन्होंने हालाँकि ये बात कही है कि जो मेरे साथ में 73 लोगों का इस्तीफ़ा हुआ है, उन 73 के भी अपने कुछ मिलने वाले हैं, उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके साथी भी कुछ हुँ, लोग हैं, तो उनका 73 लोगों से मेरी तो बातचीत हो चुकी है। लेकिन उन 73 के जो भी जानने वाले हैं, जहाँ-जहाँ भी उनकी अपने खुद के कॉन्टैक्ट हैं, वहाँ पर भी वो अपना चिंतन-मनन करेंगे और कोहरा था, सभी लोगों को घर जाना था, तो सब लोग निकल गए। लास्ट का जो ये बिल्कुल एकदम बुलेट पॉइंट है कि आखिर अब दोबारा कहाँ जाएँगे, ये छूट बिल्कुल। रहा है, ये छूट चुका था। तो उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, 73 लोग हम फिर वापस बैठेंगे और इस बात पर से भी पर्दा हटा देंगे। तो बहुजन समाज को इतनी ज़्यादा आतुर होने की ज़रूरत नहीं है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी में आ जाएँगे, तो बहुजन समाज पार्टी तुरंत जीत जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी में नहीं आते, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी नहीं है और बाबू सिंह कुशवाहा भी नहीं है। तो जितने लोग हैं, वो काफ़ी हैं। आप देखिए विश्वनाथ पाल, अकेले बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के अकेले सिपाही, धूम मचा रखी है चारों ओर। आप देखिए आकाश आनंद 75 के लेकिन 75 जिलों सादा की कमान रिजवी अपने आप लेके बैठे हुए लेकिन हैं। लेकिन सादा रिजवी 27 की जंग बड़ी है। 27 की बिल जंग के लिए तैयारी भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं नहीं है तैयारी का तो भई। बेकार जी तैयारी का ही तो नतीजा है। आप देखिए स 2027 करीब आ रहा है। 2027 के करीब आते-आते डॉक्टर जयप्रकाश की वापसी हो गई, फिरोज़ आफ़ताब की बिल्कुल, वापसी हो गई, कुछ और बड़े नेता जिनकी वापसी हो गई। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी का इस्तीफ़ा हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर बदल गए और आप देखिए ओम प्रकाश राजभर की बातें बदल गई। कहीं न कहीं संजय निषाद की आप बात करें, संजय निषाद की बातें भी बदल गई हैं। तो कहीं न कहीं जो जितने भी ये नेता थे, जो पहले बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे हैं, वो आज वापस से बहुजन समाज पार्टी की तारीफ़ करते नज़र आ सादा रहे हैं। रिजवी ब बात बदलने की बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की बात भी बदल गई है, केशव प्रसाद मौर्य की बात भी बदल गई है, तो बात तो बहुत नेताओं की बदल रही है और स्थिति भी बदल रही है और आने वाले समय में परिस्थिति भी बदलती नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दोराहे पे खड़ी है, ये आप अच्छी तरह बेहतर समझ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो हाल ही का ट्वीट है, वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आने वाला है। वो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश ही छोड़िए, तमाम राज्यों के अंदर लोग-बाग अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनको नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अपनी जो उनकी बिल्कुल, पूजा पद्धति है, वो नहीं कर पा रहे हैं। नमाज़ पढ़ने वालों को नमाज़ से रोका जा रहा है, बिल्कुल। पूजा करने वालों को पूजा करने से रोका जा रहा है, सादा क्रिश्चियनों को रिजवी एक खबर आ क्रिसमस रही डे है मनाने सादा से रोका रिजवी जा रहा है। खबर आ रही है शंकराचार्य से मिलने केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पहुँचे हैं।
तो ये इस तरीके की बातें हैं। केशव प्रसाद मौर्य का शंकराचार्य से मिलना, आप समझ लीजिए योगी की मुखालफत करना है, योगी आदित्यनाथ की मुखालफत होना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ और आदिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य, इस समय दोनों के बीच में महाभारत युद्ध छिड़ा पड़ा है। और ऐसी बिल्कुल। महाभारत में अगर ये जाते हैं सीधा अभिमुक्तेश्वरानंद के पास, तो ये श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं और सारथी का काम पहुँच कर रहे गए, हैं। वो पहुँच गए, सारा बीच भी पहुँच चुके हैं वो। बिल्कुल पहुँच चुके हैं, तो समझ लीजिए फिर योगी आदित्यनाथ के लिए ये सवालिया निशान लगा करके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इससे पहले ही सब लोगों को आगाह कर दिया है कि भाई जितने लोगों को भी उनके धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक पूजा पद्धति से अगर रोका जा रहा है, तो समझ लीजिए संविधान इस प्रदेश में नहीं चल रहा है, फिर कानून राज इस बिल्कुल। प्रदेश में नहीं चल रहा है। हाल ही में गए हुँ। हुए क्रिसमस डे पे आप देखिए, जो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, उनको उनका क्रिसमस डे नहीं मनाने दिया गया। आप देखिए बिल्कुल। मुसलमानों को, उनको नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा रही है। बरेली के अंदर अगर 6-7 मुसलमान मिलकर के आपस में अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, उनके ऊपर खिलाफ मुकदमा हो गया। क्रिसमस डे हुँ। पर जो मॉल्स हैं, बहुत सारे हॉल्स हैं, बहुत सारे चौराहे हैं, वहाँ से क्रिसमस की मूर्ति हटा दी, क्रिसमस ट्री जो है वो तोड़-फोड़ कर दी। अब आती है बिल्कुल। बात हिंदुओं की, चलिए ठीक है क्रिश्चियन पे भी हो गया, आप देखिए सिख पर भी दबाव पड़ गया, आप देखिए मुसलमानों पर भी अत्याचार हो गया, लेकिन अब कौन है? अब बचे सनातनी भाई। अब जिसके नाम पर ये राजनीति करते चले आ रहे थे, जिनको ये हिंदू हृदय सम्राट बता करके अपने आप को सम्राट बने हुए थे जिस बिरादरी का, अब उसी बिरादरी के सम्राट उस बिरादरी के शंकराचार्यों को स्नान नहीं करने दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठ बिल्कुल, रहा है बिल्कुल। कि इनसे अब बिल्कुल, हिंदुओं का बिल्कुल। भी मोह भंग हो रहा है, ब्राह्मणों का भी मोह भंग हो रहा है। इस सरकार से सभी जितने भी जाति समुदाय और मज़हब हैं, सबका मोह भंग होता चला जा रहा है। तो बदलाव की जो राजनीति है, बदलाव की जो बात है, वो ज़रूर आने वाली है। और बदलाव की बिल्कुल। अगर हम बात करें, तो बसपा के अलावा कोई विकल्प अभी आने वाले समय में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को देखिए, गठबंधन के लिए तरस रही है। कभी कह रही है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ हम गठबंधन करेंगे, कभी कह रहे हैं कि बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। अरे सीधे तौर पर बोल दीजिए ना कि भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। क्यों बिल्कुल। नहीं बोल देते? जब बिना गठबंधन के आप बिल्कुल, जीत नहीं बिल्कुल। सकते, देश की इतनी बड़ी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो कांग्रेस से आपका पहले से गठबंधन चल रहा है, लेकिन आपके लिए वो पूरा नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से भी समाजवादी नहीं जीतते नज़र आ रहे हैं। तो भाई आप किस-किस बिल्कुल, से बिल्कुल। गठबंधन करेंगे? तो इससे अच्छा तो साफ तौर पर बोल दीजिए कि हमें योगी आदित्यनाथ से गठबंधन करना है, क्योंकि अब 2027 में बसपा के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। और आप जिन दलों की कोई बात कर रहे हैं, विकल्प बहुत सारे नज़र चैनलों में नहीं जो आ रहा। दिखा रहे हैं बिल्कुल। सादा कि बीच भी अब वक़्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा। पहले हम आह्वान भूल गए थे, शुरू में हमें आह्वान करना था, लेकिन अब करिए। बिल्कुल, आह्वान तो बिल्कुल रहेगा, आह्वान तो हमेशा जारी रहेगा और आह्वान तब तक ये चलता रहेगा, जब तक के मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न नहीं मिल जाता। क्योंकि भारत रत्न के वो हकदार हैं। इस देश में बिल्कुल। जब ऐसे नेताओं को भारत रत्न मिल सकता है, जिनकी कहीं से कहीं तक भी पात्रता नहीं थी भारत रत्न के लिए, तो मान्यवर साहब कांशीराम तो बहुजन समाज के लिए काम करके गए हैं। मान्यवर साहब ने तो बहुजन समाज के लिए काम किया है और ये बहुजन जो नाम आज हम ले रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। वो हमेशा बिल्कुल, से फाके बिल्कुल। कुचेक के, वो हमेशा से महात्मा ज्योतिबा फुले के, वो हमेशा से माँ सावित्रीबाई फुले के, उनके आदर्शों पर चले हैं। इसलिए तमाम हमारे जो साथी हैं, दर्शक हैं, उनसे एक ही अपील रहती है कि इस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुँचा दीजिए, ताकि पूरे बिल्कुल। समाज के पास ये संदेश पहुँच जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए और दर्शकों से एक ही गुजारिश है कि आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन में बटन है, बटन को दबाते रहो और वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो। दूसरे के फ़ोनों तक पहुँचाते रहो और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।